हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा तो इस एरर को आपने कैसे फिक्स करना है। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जो काफ़ी पावरफुल है एंड जो आपका ब्लूटूथ नॉट वर्किंग का इशू है दोस्तों वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप अंत तक देखते रहिए इसको और आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप फॉलो करना, क्योंकि मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ आपको काफ़ी पावरफुल है। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट मेन्यू में आ जाना आपको इस तरीके से, और जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आएंगे यहाँ पर क्लिक करना आपको सेटिंग में, और उसके बाद यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना आपको। और दोस्तों यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करना आपको, क्योंकि आपका सिस्टम यहाँ पर अप टू डेट होना चाहिए। यहाँ पर पॉज्ड है मेरा ये, तो ये रिज्यूम फॉर अपडेट करना है आपको। चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपको पूरा अपडेट कर लेना अपना सिस्टम, क्योंकि यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट करने से ड्राइवर का जो भी इशू होगा आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा और भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों आपके सिस्टम में, तो अपडेट करने के बाद वो एरर सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये अपडेट यहाँ पर होने में टाइम लगाता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करता है दोस्तों। यहाँ पर सिक्योरिटी पैच फाइल्स एंड जो ड्राइवर जितने भी चल रहे होते हैं यहाँ पर सिस्टम में सबको अपडेट करता है। तो आपको वेट करना है और अपने सिस्टम को आपको पूरी तरीके से अपडेट करना है दोस्तों। ये 50 से 60% अगर आप अपना सिस्टम अपडेट कर देते हो तो यहाँ पर एरर जो है सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा क्या करना है दोस्तों, आपको व्यू अपडेट हिस्ट्री में आ जाना है यहाँ पर, और आपके सिस्टम में यहाँ पर ड्राइवर अपडेट का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको यहाँ से भी ड्राइवर सारे जो है इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। ये देख सकते हैं आप ड्राइवर अपडेट्स, ये मैंने जस्ट किया दोस्तों, आज ही अपडेट है ड्राइवर्स आप देख सकते हैं। तो आपको भी ये सारे ड्राइवर यहाँ से अपडेट कर लेने हैं जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और यहाँ से भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो हमने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाना है। अब हमने यहाँ से मैनुअली जाके इसको ड्राइवर को अपडेट करना है। सारे ड्राइवर्स दोस्तों यहीं पर ही होते हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का ड्राइवर होना चाहिए यहाँ पर, ये तभी आपका यहाँ पर ब्लूटूथ काम करेगा। और नहीं है तो व्यू में जाके यहाँ पर शो हिडन डिवाइसेस कर देना, कई बार ये हाइड हो जाता है। और इसको साइड से एक्सपेंड कर लेना दोस्तों इस तरीके से। और मेरे पास से काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, इन पर राइट क्लिक करना आपको, और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों अपडेट ड्राइवर करना है, और सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इसको करना आपको, और इनको 1 बाय 1 आपको सारे अपडेट कर देने दोस्तों। और सर्च ऑटोमेटिकली करने से दोस्तों इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए, तभी ये आपके अपडेट हो पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। और अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है, आपका जो एरर है सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस स्टेप को भी फॉलो करने के बाद दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो एक बार स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस कर लेना आपको इस तरीके से, ब्लूटूथ के आइकन पे राइट क्लिक करके। और यहाँ से दोस्तों हम एग्जिट करते हैं, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे स्टेप की तरफ। इसमें क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर सर्च मेन्यू में जाना आपको, और यहाँ पर आपको लिखना है सर्विसेज। हमने इंश्योर करना है कि इसकी जो सर्विस है दोस्तों ब्लूटूथ की वो चल रही है या नहीं चल रही है। तो ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस में आना है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। और जो इसका स्टेटस है दोस्तों यहाँ पर रनिंग होना चाहिए, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिक, इस पर राइट क्लिक करना है दोस्तों, और प्रॉपर्टी पे आना है इसके, और आपको चेक करना है कि आपका जो स्टार्टअप टाइप है ऑटोमेटिक होना चाहिए जैसे मैंने करा, और सर्विस स्टेटस रनिंग का होना चाहिए। और नहीं चल रहा तो एक बार इसको स्टॉप कर लेना है इस तरीके से, और फिर से इसको स्टार्ट कर लेना है। और ये अब देख सकते हैं यही सेटिंग करनी, अप्लाई ओके। और ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्लूटूथ यूजर सपोर्ट, इसको भी आपको स्टार्ट कर देना है यहाँ से इस तरीके से। और आप देख सकते हैं रनिंग का स्टेटस आ गया मेरे पास ही।
और इसके बाद आपको चेक करना दोस्तों, आपको ब्लूटूथ काम करने लग जाएगा। आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना अपना सिस्टम। और अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी दोस्तों आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से आना स्टार्ट मेन्यू में, उसके बाद सेटिंग में चले जाना हम दोस्तों हमने। उसके बाद दोस्तों अपडेट इन सिक्योरिटी पर जाना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद एडिशनल ट्रबल शूटर्स, और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लूटूथ मिल जाएगा आपको फिक्स एंड अदर डिवाइस के नीचे, और रन द ट्रबल शूटर करना है। और ये जो भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों आपके सिस्टम में इसको फिक्स कर देगा। और इन केस अगर फिक्स नहीं कर पाएगा तो आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा कि क्या एरर है आपके सिस्टम में जिसकी वजह से ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। ये आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में इसमें फिक्स कर दिया दोस्तों ये। इसी तरीके से यहाँ पर इसको आपके सिस्टम में भी फिक्स कर देगा, क्लोज कर देना है इसको। और उसके बाद आपको चेक करना दोस्तों, और इस स्टेप को भी फॉलो करने के बाद आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो हमने रन कमांड में जाना है यहाँ पर, और यहाँ से दोस्तों हमने रजिस्ट्री करनी है इसकी, और मेक श्योर करना है कि यहाँ पर चल रहा है। आपको यहाँ पर लिखना है रेग एडिट, इस तरीके से ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा दोस्तों आपके पास ये। तो आपको एच की लोकल मशीन इसको एक्सपेंड कर लेना है, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके साइड में जो एरो का चिन्ह बना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने सॉफ्टवेयर पर जाना है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, और आपको ये केयरफुली नेविगेट करना दोस्तों। मैं आपको पाथ दे रहा हूँ इसका यहाँ पे स्क्रीन पे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में, और दोस्तों उसके बाद इसको नीचे कर लेना है यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करने के बाद। और दोस्तों उसके बाद हमने जाना है यहाँ पर विंडोज़ NT पे, इसको एक्सपेंड करने लें, और उसी के नीचे करंट वर्जन है, इसको क्लिक कर लेना दोस्तों, डबल क्लिक करना है। और साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से पेजेस खुले, ये इसका पाथ है दोस्तों, यही फॉलो करना आपको। और उसके बाद आपको यहाँ पर करंट वर्जन पर जाना दोस्तों, ये इसको आपने डबल क्लिक करना दोस्तों, और बाय डिफ़ॉल्ट 6.3 होगा यहाँ पर इसका वैल्यू डेटा, तो आपको इसको चेंज करके 2 कर देना है और ओके कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका एरर चला जाएगा। और रीस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर आपका एरर नहीं जाता तो मे बी जो डिवाइस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, उसके लिए सर्च बार में जाना दोस्तों आपको, एंड ब्लूटूथ एंड अदर सर्विसेज पे जाना आपको। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे जिनसे आप कनेक्ट हो रखे होंगे दोस्तों, उनको यहाँ पर क्लिक करके रिमूव कर लेना है, यहाँ से यस कर लेना है इसको, और इनको भी यहाँ से रिमूव कर लेना है इस तरीके से। और रिमूव करके दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा ट्राई करने हैं, रिफ़्रेश सेटिंग लेगा ये, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा यहाँ पर इसको रिमूव करने से फ्रेश हो जाएगा पूरा सेटिंग इसकी। और यहाँ पर उसके बाद आपको ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस करना है इस तरीके से। और ये ऑप्शन जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है आपको ब्लूटूथ, जो भी डिवाइस होगा आपका यहाँ पर। और दोस्तों अगर इस स्टेप को फॉलो करने के बाद भी आपका एरर सॉल्व नहीं होता तो मेरे पास यहाँ पर आखिरी फिक्स है आपके लिए। तो इस फिक्स में दोस्तों आपको क्या करना, अपना पीसी यहाँ पर रीसेट करना पड़ेगा। और अपने पीसी को यहाँ पर रीसेट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है। ये जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ दोस्तों आपको, इससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपडेट इन सिक्योरिटी में जाना है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर रिकवरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना आपको। और ये आप देख सकते हैं रीसेट दिस पीसी रिकवरी के नीचे, और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर दिस लेट्स चूज टू कीप योर पर्सनल फाइल्स यहाँ से, और गेट स्टार्टेड कर देना दोस्तों यहाँ से। और 2 ऑप्शन खुलेंगे दोस्तों आपके पास, कीप माई फाइल्स, रिमूव एप्स एंड सेटिंग बट कीप्स योर पर्सनल फाइल। तो ये आपकी जो पर्सनल डेटा होगा उसको रखेगा और जो ऐप्स वगैरह है उसको डिलीट कर देगा।
तो मैंने यही वाला ऑप्शन चूज़ करा है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्लाउड डाउनलोड। और ये आपका डेटा लगभग 4 GB यूज करेगा यहाँ पर, तो आपको इसको रिफ़्रेश कर देना और रीसेट कर देना। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं दोस्तों इसको, तो आप अपना डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं। ये दोस्तों 1 से 1.5 घंटा लगाएगा यहाँ पर रीसेट होने में, बट जो आपकी सेटिंग है यहाँ पर वो फ्रेश हो जाएगी। और जो आपके और भी ऐप्स अगर वर्क नहीं कर रहे होंगे या फिर आपका सिस्टम स्लो काम कर रहा है, तो उसको भी ये एरर सॉल्व कर देगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।